निरंतर गुलाम होता रहा। काफी दिन तक ये प्रक्रियाएं चलती रही। कितने वीर शहीदों और जवानों ने अपनी एक एक रक्त की कतरा बहा बहा कर सींचा है इस भारत माता की, इस पृथ्वी को, इस भारतवर्ष को। और उसमें काफी लोगों की, काफी युवाओं की सहयोग रहा है। उस सहयोग से हम लोग पूर्णतः आजाद, लास्ट हमारी युद्ध पाकिस्तान से हुई थी और पाकिस्तान के बाद संविधान लागू हुआ, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को पारित किया, लागू किया। ये हम लोगों का देश 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन संविधान हमारा पूर्ण रूप से मतलब जो नियम कानून जो था कि कैसे यहाँ नियम कानून चलेगा, कैसे जनता और इसमें जनता और देश का जो राजा चुने जाएंगे, है ना, मतलब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारी चीज़ें रणनीतियाँ बनाई गई, कानून लागू किया गया कि कौन सा जुर्म कौन क्या करेगा, उसमें क्या सजा देनी चाहिए, किसका, जनता का क्या अधिकार है ना। तो इसमें हम सबका अधिकार को बताया गया, उसमें उनके द्वारा लिखित के द्वारा पूरे देश के लोग, हर एक जनता उनकी लिखी हुई बातों को, उनकी लागू की गई संविधान पे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है ना। अब 1950 में संविधान पूर्ण तरीके से लागू हो गया। लागू होने के बाद उनका नाम, अब मान लीजिए युगों युगों तक हम जैसे हम लोगों के बाद वाली भी पीढ़ी आएगी तो नाम लेगी। और ये 26 जनवरी का पर्व, राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, ये हम सब के बीच के जुनून को और युवा पीढ़ी को आज हम मना रहे हैं, कल आप मनाओगे, एक दूसरे को ज्ञात कराने के लिए कि यह देश कितना, इस देश के, अपना देश गुलामी में कितना संघर्ष करके स्वतंत्र हुआ है। सबसे बड़ा दुख होता है दूसरे के बस में रहना, गुलामी करना, और सबसे बड़ा सुख होता है कि हम आज़ाद हैं। आज हम अपना काम करते हैं, अपना आराम से खाना पीना भोजन जो भी इच्छा करता हो पहनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, है ना। तो ये हमारी आज़ादी है। अब पहले ऐसा नहीं था, पहले जानवरों की तरह, जैसे पहले के ज़माने में आप लोग पता नहीं देखे नहीं होंगे, हम लोग के ज़माने में ये सब ट्रैक्टर गाड़ी बहुत कम रहा करते थे। लोग बैल और टायर बैल की इस्तेमाल करते थे, काठ गाड़ी, है ना। तो उसमें उस तरह से जैसे बैलों और जानवरों से वर्क कराया जाता था, वैसे अपने देश के जो वीर जवान जो थे उसमें इस्तेमाल लीजिए, भगत सिंह हो गए, आज़ाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, इस तरह बहुत ऐसे तमाम वीरों ने जिनका पूरा नामनेशन नहीं हुआ है, अपने उन्होंने आवाज़ उठाया, उन्होंने संघर्ष किया, छेड़ा युद्ध को, और एक दिन अपना देश आज़ाद हुआ। और उस आज़ाद का आज भी हम आज़ादी में जी रहे हैं। और ये सदैव आप लोगों को ज्ञात करने के लिए, आपके ब्रेन को ऊर्जवान बनाने के लिए, देश के प्रति, अपने देश के प्रति ऊर्जवान बनाने के लिए आपको सदैव ज्ञात कराया जाता है कि हमें आज़ादी चाहिए, हम गुलाम नहीं होंगे। अगर हमारे सीमा में कोई सुई के नोक के बराबर यदि भूमि में प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो उसकी गर्दन धड़ से काट के अलग कर देंगे, अपनी खून की कतरा कतरा बहा देंगे, लेकिन तुम्हें इस भारत माता के अंदर प्रवेश नहीं होने देंगे। हम भारत माता की संतान हैं और भारत माता के दूसरे को गुलाम नहीं होने देंगे। और इसी के साथ साथ हमारी महिलाएं बहनें जो हैं वो आदि शक्ति का रूप है, उनका भी सम्मान करना चाहिए। सबको सम्मान करना सबका धर्म है। आज हमारी महिलाएं भी कम नहीं हैं, बहनें भी कम नहीं हैं। आज जाइए देखिए ग्लेशियर में आपका AK-47 लेके तैनात है उस बर्फ के इलाके में। इस समय हम लोग ठंड से सिकुड़ रहे हैं ना, लेकिन उनकी ड्यूटी होगी 8 घंटे की, चाहे वो ओला बरसे या बर्फ बरसे, AK-47 लेके तैनात है बॉर्डर पे कि कोई घुसपैठी इसमें घुस ना है, कोई टेररिस्ट ना घुस जाए, हमारे देश में प्रवेश न करे। हमारे जनता को एक देशभक्त जो होता है, जो आर्मी होता है, जो एयरफोर्स होते हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ये उनके लिए कोई अपना परिवार नहीं होता है। इस देश के पूरे जनमानस हमारा परिवार है और मात्र हमारी माता धरती माता है, भारतवर्ष है, इसकी रक्षा करना हमारी धर्म है। यही हमारी सीख दिलाती है ये त्योहार मनाने के लिए। तो आप लोग भी आज संकल्प करें
कि हम अपने देश के लिए मर मिटेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, और ना ही आने वाले पीढ़ी को हम सदैव याद कराएंगे कि बेटा गुलाम नहीं रहना है, हमें आज़ाद रहना है। यह भारत एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व में सबसे सोने की चिड़िया कही जाती है। आज भी सोने की चिड़िया है और कल भी थी। तो हम इस पे प्रतिज्ञाबद्ध रहेंगे कि हम अपने देश के लिए सदैव ईमानदारी से निरंतर हम अपने देश की रक्षा करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। मैम कुछ आप